दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आर्मेनिया में और अज़रबैजान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट में कुछ ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि अज़रबैजान द्वारा इस्तेमाल किए गए ड्रोन्स ने आर्मेनिया के टैंक्स को तबाह कर दिया है। और इसके बाद ऐसी बातें सामने आई हैं कि टैंक्स अब पुराने हो चुके हैं और अब जैसे कि यूकेव या यूएवीज डेवलप हो गए हैं, तो इन ड्रोन्स की डेवलपमेंट के बाद अब इनको बैटलफील्ड में चुन चुन कर मार दिया जाएगा और इनका कोई भी काम नहीं रहेगा। लेकिन इसके बाद अभी हमारी इंडियन एयरफोर्स के बारे में भी ऐसी खबर आई है जिसमें ऐसा बताया गया है कि हमारी एयरफोर्स मानती है कि एक कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में ऐसे ड्रोन्स काम नहीं आएंगे। एक कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस वो होती है जिसमें आपका ओपोनेंट भी उतना ज़्यादा पावरफुल हो और वो बहुत ज़्यादा एयर डिफेंस वेपन्स का इस्तेमाल करता हो, जिसको जीत पाना काफ़ी आसान ना हो, और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में ऐसे ड्रोन्स काम नहीं आएंगे। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने ऐसा जरूर देखा है कि ये ड्रोन्स कितने इफेक्टिव हो सकते हैं और कितने बड़े स्तर पर तबाही मचा सकते हैं, और इसके साथ ही ये काफ़ी सस्ते भी हैं जिससे इनकी इफेक्टिवनेस काफ़ी बढ़ जाती है। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे पास ऐसे ड्रोन्स अवेलेबल हैं, और अगर हैं तो वो कौन से हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी ड्रोन्स के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास अवेलेबल IAI हैरप या IAI हार्पी ट्रू ड्रोन के बारे में बात करेंगे, जो कि वैसा ही ड्रोन है जैसे कि अज़रबैजान ने इस कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल किया है। IAI हैरप एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है जैसे कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की MBT डिवीजन ने बनाया है। ये दूसरे UAVs के उलट एक सेपरेट हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि ये जो ड्रोन है वो खुद ही एक बहुत बड़ा बॉम्ब है। ये यूकेव ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये बैटलफील्ड के ऊपर लॉइटर करेगा, यानी कि बैटलफील्ड के ऊपर मंडराता रहेगा और अपने टारगेट्स को खुद ब खुद ही अटैक कर देगा और उनके करीब जाकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देगा। इसका अटैक करने का मेन मेथड सेल्फ डिस्ट्रक्शन ही है। ये कोई अलग म्यूनिशन कैरी नहीं करता है। ये एक एंटी रेडिएशन ड्रोन है जिसके कारण ये सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशंस में बहुत काम आ सकता है। ऐसी जानकारी दी गई है कि हमारी एयरफोर्स भी इन ड्रोन्स का इसी रोल में इस्तेमाल करेगी। ये एक एंटी रेडिएशन ड्रोन है, यानी कि ये रेडियो इमिशंस का पता लगाकर उनके ऊपर होम इन कर अटैक कर सकता है। यानी कि जो रडार से रेडियो इमिशंस निकल रही होती हैं, ये उनके ऊपर होम इन कर लेता है और उस रडार सिस्टम को अटैक कर देता है। ये पूरी तरह फुली ऑटोमेटिकली काम कर सकता है। ये खुद ब खुद अपनी एंटी रडार होमिंग सिस्टम के इस्तेमाल से किसी टारगेट को अटैक कर सकता है, और यहाँ इसको एक ह्यूमन ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये ड्रोन किसी टारगेट को एंगेज नहीं कर पाता है तो ये ड्रोन खुद ब खुद वापस आ जाएगा और खुद ब खुद अपने बेस के ऊपर लैंड कर देगा। इस ड्रोन को ऐसे बनाया गया है कि इसका रडार सिग्नेचर काफ़ी कम हो और ये स्टेल्थ हो। ये एंटी रेडिएशन ड्रोन दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को अटैक करेगा। ये फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जब किसी दुश्मन के ऊपर अटैक किया जाएगा तो सबसे पहले जिन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा उनमें ये ड्रोन्स भी शामिल होंगे। क्योंकि ये काफ़ी छोटा ड्रोन है तो इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम हो जाता है। यही कारण है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स इनको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और ये उनके एयर डिफेंस रडार से बच जाएंगे। दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो बड़े एयरक्राफ्ट्स को टारगेट करने के लिए बनाए जाते हैं। यही कारण है कि वो इतने छोटे ड्रोन्स को टैकल नहीं कर सकते हैं। हमारी इंडियन एयरफोर्स IAI हैरप एंटी रेडिएशन ड्रोन का इस्तेमाल करती है, जो कि चाइनीज बेस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज को हंट कर सकती हैं। ये या तो पूरी तरह ऑटोमेटिकली काम कर सकते हैं और या इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स इनको ग्राउंड से कंट्रोल कर सकते हैं। इन सिस्टम्स को अलग अलग सिनेरियोस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें आप लो से हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें आप अर्बन वॉरफेयर और काउंटर टेरर ऑपरेशंस में बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिस्टम में एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है जिसकी मदद से इसको 360 कवरेज मिलती है। ये एक क्राफ्ट खुद ब खुद सर्च कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है और लॉन्ग रेंज से अटैक कर सकता है, और इसके साथ ही इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है और ये लैंड और सी दोनों से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार जब इस ड्रोन को लॉन्च कर दिया जाता है तो ये हैरप एयर व्हीकल खुद ब खुद अपने टारगेट एरिया की तरफ नेविगेट करता है और टारगेट को सर्च करने के लिए उस एरिया के ऊपर मंडराता रहता है। अगर किसी मिशन को रोक दिया जाता है तो ये UAV अपने लॉइटरिंग मोड को बंद कर अपने बेस के ऊपर वापस आ जाता है और यहाँ ये वहीं मंडराता रहता है और नए टारगेट को ढूंढता रहता है।
इसके साथ ही हैरप ड्रोन का इस्तेमाल रियल टाइम वीडियो सपोर्ट के लिए भी किया जा सकता है, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी आर्मी ने कितना डैमेज किया है। इस हैरप ड्रोन की रेंज 1000 किलोमीटर की है और इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये पूरी तरह स्टेल्थी है। ये ड्रोन 6 घंटों तक उड़ता रह सकता है और उसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक की है। ये ड्रोन्स आज़रबाईजान कॉन्फ्लिक्ट में भी टेस्ट किए गए हैं। आज़रबाईजान ने इन ड्रोन्स का पहले भी इस्तेमाल किया था और अभी जो 2020 में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें भी इन ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ये 23 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल कर सकता है। इस ड्रोन को एक व्हीकल माउंटेड कंटेनर से लॉन्च किया जा सकता है। इन ड्रोन्स की इसी कैपेबिलिटी के कारण इन ड्रोन्स को S-400 जैसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट बहुत अच्छा वेपन समझा जाता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी ऐसे छोटे ड्रोन्स को ट्रैक करने में मुश्किल पैदा होगी और एक अलग शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस अगर उसके साथ ना हो तो वो इन ड्रोन से नहीं बच पाएगा। यही कारण है कि वेस्टर्न कंपनीज ऐसे ही ड्रोन्स के ऊपर फोकस कर रही हैं और ऐसे ड्रोन्स को और छोटा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि वो फ्यूचर में एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज कर सकें। हमारी एयरफोर्स ने इससे पहले इन ड्रोन्स को कम नंबर्स में खरीदा था। 2019 में हमारी एयरफोर्स ने 54 हैरप अटैक ड्रोन्स इजराइल से खरीदे हैं। अभी हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास तकरीबन 110 ऐसे ड्रोन्स अवेलेबल हैं जिनका नाम बदलकर P4 रख दिया गया है। इनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी लगाए गए हैं। इस एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर स्क्वायर से भी कम है और ये 15,000 फीट के एल्टीट्यूड के ऊपर ऑपरेट कर सकता है। और इसको अगर एक 16 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो 1 मीटर तक की है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।